अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसे कि क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं और सारा मैं आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी। तो हमारे पास ये क्वेश्चन में दिए होंगे, ये गिवन होंगे हमें, और सबसे पहले हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होगी इनमें से ढूंढना है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। इनमें से छोटी वैल्यू 10 है तो हमने इधर 10 लिख दिया, और सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू है और हमने उसको लार्जेस्ट वैल्यू इधर लिख लेना है। पहले हमें ये लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू दोनों जो है इनमें से ही मिल जाएंगी। ठीक है, इसके बाद ये एक फार्मूला है इस क्वेश्चन में, ये देखें, इंटरवल इज इक्वल है रेंज डिवाइडेड बाय क्लासेस। तो जैसे हमने लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, ये फार्मूला आएगा लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू, तो 1 + 3.3 ये फार्मूले का लगेगा, और log n ये हमारा फार्मूला है, इसको ज़हन में रखिएगा, इसी से क्वेश्चन होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये जो हमारे पास लार्ज वैल्यू आई थी और माइनस स्मॉल वैल्यू, और ये जो फार्मूले का 1 + 3.3 जो है फार्मूले का, और log 24 हमारे पास कैसे आया। 24 हमारे पास इस तरह से आया कि हमें ये क्वेश्चन में जितनी भी वैल्यू हैं इन सब को अकाउंट करेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 24 इस तरह से आया, और अब हम इनको हल करेंगे। ये 65 माइनस 10 करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, 55 आ जाएगा। 65 माइनस 10 करेंगे हमारे पास 55 आ जाएगा। ये फार्मूले का अभी इधर ही रखा है, और हमने इसका log ले लिया है, log 24। आप अपने कैलकुलेटर पे log 24 करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, और इस वैल्यू का हम इससे साथ मल्टीपल कर दिया है और +1 करेंगे तो हमारे पास 55 डिवाइड बाय 5.5 आ जाएगा, और हमारे पास अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 9.902 आ जाएगा। और ये 9 से 9.902 आ रही है, यानी कि ये 10 के करीब है, तो इसलिए हमने इधर 10 लिख लिया है। ये ऐसे ही करना है आपने भी। अगर इधर होता ना 8 तो हमने इधर 9 लिख देना था, यानी 8.902 आ जाता तो हमने इधर 9 लिखना था। अब हमारे पास ये 9.902 आ गया है तो हमने इधर 10 रखा है, क्योंकि इससे एक नंबर ज़्यादा ही रखना है अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए तो। इसके आगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हमने जो टेबल बना लिया, ये देख सकते हैं। ये इसलिए हमने ये सारा ऊपर क्वेश्चन किया, इस सब की वजह यही थी कि उन्होंने हमें वो नहीं था बताया कि हमने क्लासेस कितनी रखनी है, कितना इसमें डिस्टेंस रखना है। बाद क्वेश्चन होते हैं उनमें वो डिस्टेंस बता देते हैं, आपने इतना डिस्टेंस रखना है। इस क्वेश्चन में उन्होंने डिस्टेंस नहीं था बताया, इसलिए हमने ये फार्मूला लगा के ये सॉल्व किया और 10 लेकर आए। तो जब ये 10 आ गया तो हमें इसमें पता चल गया कि हमें ये 10 का डिफरेंस इनमें रखना है, यानी कि 10 और 90 में 10 का डिफरेंस है, 20 और 29 में 10 का डिफरेंस है। इस तरह हमने ये देखें हर एक में 10 का डिफरेंस है। और आपको पता है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास 10 थी, इस वजह से हमने 10 से स्टार्ट किया है, और लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास 65 थी, और 65 से प्लस जो ज़्यादा बनती है ना 60 हमारे पास लास्ट, और जो है ना 69 इसके अंदर ही आ रहा है 65। तो इस तरह से आपने भी करना है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। मीन्स के हर एक में 10 का डिफरेंस रखना है, और 65 हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू, मगर हमने तो एक रूल्स के मुताबिक ये 10 का डिफरेंस रखा है, इसलिए हमने इधर 69 रखा है। और आगे तो टैली मार्क्स बनानी है, यानी कि 10 और 19 के दरमियान कितने इधर वर्ड्स आ रहे हैं, यानी कितने इसमें आ रहे हैं, यानी कि हमारे पास 10 और 19 में जो भी आते हैं वो सारे जितने भी आएंगे हमने इतने इधर लाइन लगा देनी है। ये 4 हो जाएंगे, और 5वीं अगर लगानी होगी तो फिर हमने इसके ऊपर, जैसे ये है ना, ये 5 है, 1 2 3 4 और 5वीं इसके ऊपर ही लगानी है।
फिर छठी इधर से स्टार्ट करनी है, फिर आगे ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। तो उम्मीद है आपको हमारी समझ आ रही होगी। इस तरह ये क्वेश्चन करने हैं। और आपको फिर मैं एक दफ़ा बता दूं कि ये जो लाइंस हैं हमने लगाए टैली मार्क्स की, इनमें आप देखें 10 और ये देखें 10 और 19 के दरमियान कौन कौन सी वैल्यू आ रही है। जितनी वैल्यू आती जाएंगी हमने उतने ही इधर टैली मार्क्स की लाइन से लगाते जाना है। मैं एक करके भी दिखाता हूँ। ये 10 भी आ रहा है 10 और 19 के दरमियान, और इसके अलावा हमारे पास आ रहा है 15 भी आ रहा है, ये वाला 15 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है। इसी तरह ये देख लें आप, जितनी भी वैल्यू आ जाएंगी 1 2 3 4 आई हैं, तो इस वजह से हमने इधर 1 2 3 4 लाइन से लगाई हैं। और अगर ये 5 हो जाएंगी तो फिर हमने इसके ऊपर लगा देनी थी। अगर ये 5 होती तो ये 4 है, इसलिए हमने इसको प्लस करके 4 लगाया। और इसी तरह आगे भी ऐसे ही चलता जाएगा। 20 और 29 में जितनी भी आ रही हैं वैल्यू उसको हमने इधर लिख लिया और इन सब को प्लस कर लिया, और फिर हमारे पास से 24 आ जाएगा। आंसर हमें ऐसे ही पता चलेगा कि ये हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं, क्योंकि 24 इस तरह पता चलेगा कि हमारा 24 आंसर ठीक आया है कि नहीं। आपको ये 24 इधर आया ना जो प्लस करने से, और जो ये जितनी भी वैल्यू होंगी ये भी 24 होंगी। इसी वजह से आपको पता चल जाएगा ये जितनी ये वैल्यू इतना ही वो आंसर आएगा। ठीक है। और एक और मैं आपको मेथड बता दूँ जो आप ये ढूंढने में आसानी हो जाएगी टैली मार्क्स कि जल्दी से आप इसको ना टेबल बना लेंगे, आपका इतना टाइम नहीं लगेगा। इसका मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ दोनों चीज़ें आ जाएं इसके अंदर। ठीक है, ये देखें अब आ रही है आई थिंक। तो ये देखें 10 जो है, ये देखें ये जो 10 है ये किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। फिर हमने इधर एक लगा दी। 20 किस में आ रहा है, ये जो 20 है वो कौन से वाले में आ रहा है, इस वाले में आ रहा है। ऐसे आपने तरतीब से आगे चलते जाना है और इधर लगाते जाना है। और 30 किस वाली लाइन में आ रहा है, इसमें आ रहा है। 40 हमारे पास इसमें आ रहा है। 50 हमारे पास इस वाले कॉलम में आ रहा है। और ये देखना ऐसे ही हमें इसको करते जाना है। ये 20 है और 20 हमारे पास इसमें फिर आ गया, इसके आगे लगा दे जाएंगे। और जब ये 4 हो जाएंगी, अगर 5 ही आ गई तो 5 ही इसके ऊपर लगेगी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। द हाफिज़।